तो भाई इस वीडियो में हम सिर्फ मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। मेंस रॉयल रंबल की शुरुआत करते हैं जे ऊसो, द मेन इवेंट जे ऊसो, क्योंकि वो मेन इवेंट है इसलिए वो मेन इवेंट कर रहे हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर आ जाते हैं उन्हीं के भाई जिमी ऊसो, और हमें जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का यहाँ पर स्टार्टिंग में ही फाइट देखने को मिल जाती है। जिमी वर्सेस जे, भाई वर्सेस भाई, हीट वर्सेस नो हीट का मैच हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन तभी आते हैं नंबर 3 पर ग्रेसन वॉलर, और ग्रेसन वॉलर आकर बकवास करने लगते हैं कि देखो दो भाई आपस में लड़ रहे, कितना मजा आ रहा है। और जिमी ऊसो के साथ वो हाथ मिलाकर दोनों ही जे ऊसो को धोने लगते हैं। और उसके बाद अगला नंबर 4 पर एंटर होता है, एक रिटर्न हो देखने को हमें मिलता है यहाँ पर अंद्रादे का। जी हाँ, शार्लेट फ्लेयर के पति अंद्रादे यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर कार्मेलो हेव्स आते हैं, और कार्मेलो हेव्स वर्सेस अंद्रादे वर्सेस जे ऊसो का हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेसन वॉलर को एलिमिनेट कर देते हैं कार्मेलो हेव्स। और उसके बाद शिंसके नाकामुरा होते हैं अगले एंटर नंबर 6 पर। और अब यहाँ पर जिमी ऊसो शिंसके नाकामुरा के साथ टीम अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिंसके नाकामुरा जिमी ऊसो को ही बजा देते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर एंटर होते हैं सैंतोस एस्कोबार, और वो आकर अंद्रादे के साथ टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों पुराने दोस्त हैं। लेकिन अंद्रादे जो है मना कर देते हैं टीम अप करने से, जिस वजह से सैंतोस जो है सीधा अटैक कर देते हैं अंद्रादे के ऊपर। उसके बाद नंबर 8 पर एंटर होते हैं कैरियन क्रॉस, और कैरियन क्रॉस जो है जिमी ऊसो के साथ मिलकर जे ऊसो को पीटने में उसकी मदद करते हैं जिमी ऊसो की। उसके बाद नंबर 9 पर डोमिनिक मिस्टीरियो या डर्टी डॉम एंटर होते हैं। नंबर 10 पर एंटर होते हैं कार्लिटो, और कार्लिटो जो है आकर एलिमिनेट कर देते हैं सैंतोस एस्कोबार को। इसके बाद नंबर 11 पर एंटर करते हैं बॉबी लैशली, आते ही शिंसके नाकामुरा को स्पीयर लगाते हैं। उसके बाद जिमी ऊसो को भी स्पीयर लगाते हैं, अंद्रादे को बजा देते हैं। डोमिनिक तो बॉबी लैशली से डर जाते हैं, लेकिन डोमिनिक को भी लगती है एक स्पीयर। उसके बाद कार्लिटो को एलिमिनेट कर देते हैं बॉबी लैशली, और कैरियन क्रॉस को भी स्पीयर लगाने के बाद एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर बॉबी लैशली। और उसके बाद भाई एओपी आ जाती है, क्योंकि उनको नंबर नहीं मिला एंटर का, तो वो फालतू में आ गए। और यहाँ पर बॉबी लैशली एप्रेन पर खड़े होकर लड़ रहे थे, क्योंकि वो टॉप रोप से नीचे आए थे। उसके बाद कैरियन क्रॉस उनका पैर खींचकर उन्हें एलिमिनेट करवा दे। उसके बाद बॉबी लैशली का दिमाग फिर जाता है, वो अटैक कर देता है कैरियन क्रॉस और एओपी के ऊपर। और यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट भी आ जाती है बॉबी लैशली को बचाने के लिए, और इनका नीचे ही एक अलग ही रंबल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर 12 पर लुडविग केजर आते हैं, और नंबर 13 पर आते हैं ऑस्टिन थ्योरी। उसके बाद नंबर 14 पर फिन बैलर आ जाते हैं, और वो आकर डोमिनिक की मदद करते हैं कार्मेलो हेव्स को एलिमिनेट करवाने में। उसके बाद जजमेंट डे यानी कि फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो मिलकर सबकी बैंड बजाने लगते हैं रिंग में। उसके बाद आते हैं कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर, 15 नंबर पर आते ही ऑस्टिन थ्योरी को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद शिंसके नाकामुरा के साथ उनका पंगा हो जाता है। फिर नंबर 16 पर ब्रॉन्सन ब्रीड एंटर करते हैं। देन नंबर 17 पर कोफी किंगस्टन एंटर करते हैं। इसके बीच शिंसके नाकामुरा को कोडी रोड्स ने एलिमिनेट कर दिया होता है। और उसके बाद लुडविग केजर को भी कोफी किंगस्टन जो है एलिमिनेट कर देते हैं। देन उसके बाद 18 नंबर पर गुंथर आ जाते हैं, और आते ही गालियां देने लगते हैं लुडविग केजर को कि मैंने तुझसे कहा था मेरे आने तक एलिमिनेट मत होना, हट गधे की औलाद। उसके बाद रिंग में जाकर चॉप से चॉप बजा देते हैं सबको गुंथर, और जिमी ऊसो जो है टीम अप करने की कोशिश करते हैं फिर से गुंथर के साथ इस बार, लेकिन गुंथर चॉप बजा देते हैं नो ईट को। और उसके बाद कोडी वर्सेस गुंथर का भी हमें देखने को मिलता है फेस ऑफ, लेकिन यहाँ पर कोफी किंगस्टन को एलिमिनेट कर देते हैं गुंथर। उसके बाद आइवार आते हैं नंबर 19 पर, और आते ही रिंग में तबाही मचाने की कोशिश करते हैं। और जिमी ऊसो आइवार के साथ भी टीम अप करने की कोशिश करता है इस बार फिर से, लेकिन फिर से जिमी ऊसो पिट जाता है यहाँ पर। और नंबर 20 पर एंटर होते हैं उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर, और भाई रॉयल रंबल का सबसे बेहतरीन मोमेंट यही था। आते ही वो जिमी ऊसो को स्पीयर लगाते हैं, आइवार को बजाते हैं, और जिमी ऊसो को एलिमिनेट कर देते हैं, रिंग से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद फिन बैलर को जो है स्पीयर लगा देते हैं, फिन बैलर को भी एलिमिनेट कर देते हैं, रिंग से बाहर फेंक देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। देन उनका पंगा गुंथर से हो जाता है, लेकिन गुंथर को भी स्पीयर बजा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। और तभी 21 नंबर पर एंट्री होती है ओमोस की, और ओमोस जो है आते ही ब्रॉन्सन ब्रीड को एलिमिनेट कर देते हैं। और इसी के बीच आइवार को हवा में ही स्पीयर लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। सबसे बढ़िया स्पीयर था भाई, परफेक्ट नहीं था लेकिन बढ़िया था। उसके बाद एलिमिनेट कर देते हैं, रिंग से बाहर फेंक देते हैं आइवार को ब्रॉन ब्रेकर। और फिर हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ओमोस का फेस ऑफ देखने को मिल रहा था, लेकिन तभी अगली एंट्री होती है। पैट मैकफी का गाना बज जाता है, जो कि वहां पर कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। पैट मैकफी रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन क्योंकि गलत टाइम पर रिंग के अंदर आ चुके, क्योंकि सामने ब्रॉन ब्रेकर और ओमोस जैसे सुपरस्टार खड़े हैं, तो वो एक डिसीजन लेते हैं कि वो खुद ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो खुद ही वापस चले जाकर वापस बैठ जाते हैं अनाउंसर्स टेबल पर, और अपनी कमेंट्री पर ध्यान देते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं लड़ सकता इनसे।
और फिर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ओमोस के बीच लड़ाई देखने को मिलती है, जिसमें ब्रॉन ब्रेकर ओमोस को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही उतावले हो गए थे ब्रॉन ब्रेकर, जिसके चक्कर में डोमिनिक यहाँ पर फायदा उठा लेते हैं और ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद नंबर 23 पर आते हैं जेडी मैकडोना, जजमेंट डे के एक और सदस्य जो कि सदस्य नहीं है, लेकिन उनको लगती है ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से रिंग में आने से पहले ही स्पीयर, ब्रॉन ब्रेकर गुस्से में थे। और 24 नंबर पर आते हैं आर ट्रुथ, सबसे फनीएस्ट मोमेंट इन रॉयल रंबल भाई, वो आकर जेडी मैकडोना को रिंग के अंदर ले जाते हैं और जे उसो से बाहर निकलवा देते हैं। और उसके बाद जेडी जो है आर ट्रुथ पर भड़कने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद आकर वो टैग मांगने लगते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक टैग मैच है। और गुंथर आकर डोमिनिक मिस्टीरियो को होल्ड में पकड़ लेते हैं, लेकिन डॉम को पता है ये टैग लेकर ही मानेगा, तो डॉम जो है टैग दे देते हैं आर ट्रुथ को, और आर ट्रुथ रिंग के अंदर आते हैं और जॉन सीना की आत्मा उनके अंदर घुस जाती है। उसके बाद वो नकल शक्ल लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर जो है रिवर्स कर जाते हैं, यानी कि गुंथर जो है आर ट्रुथ को बजा देते हैं और सारा मूवमेंट जो है खत्म करवा देते हैं लोगों की एनर्जी। उसके बाद नंबर 25 पर आते हैं द मिज, और आते ही वो गुंथर को बजाने लगते हैं और उसके बाद वो बजाने जाते हैं आर ट्रुथ को, लेकिन वो तो कहते हैं तुम तो हम तो दोस्त हैं, तो इसलिए वो आर ट्रुथ के साथ टीम अप करके सबको बजाने लगते हैं। लेकिन जब मिस जो है डोमिनिक मिस्टीरियो को बजाने जाते हैं तो आर ट्रुथ रोक लेते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरा दोस्त है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो फायदा उठाकर 619 लगा देते हैं द मिस को। उसके बाद 26 नंबर पर डेमियन प्रीस्ट आते हैं और आते ही जो है सबसे पहले आर ट्रुथ को रिंग से बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जेडी एलिमिनेट हो गया ना, इसलिए। उसके बाद नंबर 27 पर आते हैं द लकीएस्ट नंबर पर भाई सीएम पंक। सीएम पंक आते ही अपना जलवा बिखेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं और वो आते ही जो है डोमिनिक मिस्टीरियो को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जो है बजा देते हैं सीएम पंक को। उसके बाद नंबर 28 पर रिकोशेट आते हैं और आकर हाई फ्लाइंग एक्शन दिखाने लगते हैं, और इसी बीच मिज को जो है एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर गुंथर। उसके बाद नंबर 29 पर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो का हमें यहाँ पर एक फेस ऑफ देखने को मिलता है। दोनों के बीच काफी मस्त लड़ाई होती है, लेकिन जे उसो गुंथर को स्पीयर बजा देते हैं और गुंथर को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद ही निकल जाते हैं, क्योंकि गुंथर जो है पलटवार करके जे उसो को ही एलिमिनेट कर देते हैं रॉयल रंबल से। उसके बाद नंबर 30 पर एक रिटर्न होता है सैमी ज़ेन, और रिंग में सारे मेंबर्स आ चुके हैं, 30 नंबर तक सब कुछ हो चुका है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जो है रिकोशेट को एलिमिनेट कर देते हैं और डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पर सैमी ज़ेन एलिमिनेट कर देते हैं, और सैमी ज़ेन को यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल से बाहर निकाल देते हैं। और अब यहाँ पर रिंग में लास्ट 4 मैन स्टैंडिंग है, गुंथर, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स और सीएम पंक, और ये सब हमारे चैंपियंस सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद होती है इन चारों सुपरस्टार्स के बीच लड़ाई शुरू। यहाँ पर गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स और सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर जो है आमने सामने होते हैं, लेकिन सीएम पंक और कोडी रोड्स आकर उन दोनों को बजाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लेमोर लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर गुंथर को। उसके बाद कोडी रोड्स को भी एक क्लेमोर, देन सीएम पंक को भी एक क्लेमोर किक, और वो सीएम पंक को काफी कुछ कहने लगते हैं। और जब सीएम पंक को एलिमिनेट करने के लिए जाते हैं तो सीएम पंक जो है रिवर्स करके ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं, और दूसरी तरफ कोडी रोड्स भी गुंथर को एलिमिनेट कर देते हैं, रिंग से बाहर फेंक देते हैं। और लास्ट 2 मैन स्टैंडिंग है सीएम पंक और कोडी रोड्स यहाँ पर। क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स थक चुके हैं तो काफ़ी स्लो पेस पर यहाँ पर लास्ट में मैच चलता रहता है। कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, उसके बाद सीएम पंक जो है जीटीएस भी लगाते हैं, देन उसके बाद एक पेडिग्री भी लगाते हैं यहाँ पर सीएम पंक, और उसके बाद जीटीएस पोजीशन में उठाकर रिंग से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स पलटवार करके सीएम पंक को एलिमिनेट करके यहाँ पर कोडी रोड्स 2024 रॉयल रंबल के विनर है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर रॉयल रंबल को जीत जाते हैं, लगातार 2 बार रॉयल रंबल को जीत चुके हैं यहाँ पर कोडी रोड्स, और वो सीधा निशाना करते हैं रोमन रेंस के ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए ही आऊँगा, और रोमन रेंस भी कहते हैं कि आ जाना, तेरे जैसे 50 को मैंने ठिकाने लगाया है। तो भाई पूरे रॉयल रंबल मैच में सबसे बढ़िया मोमेंट था ब्रॉन ब्रेकर का, जो ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और सबको बजा देते हैं। और ये जो रॉयल रंबल है भाई, मैं इसे सबसे वाहियात और बेकार रॉयल रंबल कंसीडर कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई सीएम पंक को मैंने कभी लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज जब लड़ते हुए देखा है तो जहाँ तक मुझे लगता है कोडी रोड्स सीएम पंक से बेटर विनर है, और ये काफ़ी सही डिसीजन है। लेकिन अगर गुंथर जीतते तो और ज़्यादा बेहतर डिसीजन होता, लेकिन अब जो है सो है। तो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच शायद हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। तो भाई ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी कि हमें कोडी रोड्स यहाँ पर विनर होते हुए नज़र आए रॉयल रंबल को,
और भाई अगर तुम बात करो कि कोडी रोड्स कैसे जीत गए जबकि सीएम पंक को जीतना था, तो सिंपल सी बात यह है कि जानबूझकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन चीज़ों को फैलाया कि सीएम पंक ही जीतने वाला है। इस चीज़ के ऊपर विश्वास दिलाया और द रॉक के आने की द रॉक से जानबूझकर वो सब करवाया गया ताकि लोगों का जो है ध्यान पलट जाए, वो इस चीज़ के ऊपर सोचे ही ना कि कोडी रोड्स इस मैच को जीत सकते हैं। जिस वजह से जब कोडी रोड्स जीते तो वो एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ हो लोगों के लिए और लोग जो है हैरान हो जाए, पगला जाए देखकर कि ये कैसे हो गया। और अब वही हुआ है, सब लोग हैरान है कि ये आखिर हो कैसे गया। तो तुम लोग क्या हो मुझे कमेंट में बताना, हैरान हो या फिर। और भाई बेकार रॉयल रंबल इसलिए क्योंकि जो रिटर्न्स होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए और ना ही हमें उस तरीके की फाइट्स और वो सब देखने को मिला जिस तरीके से स्टोरी लाइन्स आगे बढ़नी चाहिए थी। तो भाई समय के साथ जितना रॉयल रंबल हमें हर साल देखने को मिलता है, हर साल और ज़्यादा बेकार होता जाता है, जैसा कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।